हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम्स ऑफ लाइफ विद मी उत्कर्षा। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लंच टाइम से। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका है। हस्बैंड गए थे, हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो मॉर्निंग में 6 o'clock वो चले जाते हैं। और अब उनके आने का टाइम होने वाला है और लंच प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ चावल, दाल और आलू पत्ते गोभी की सब्जी। तो दाल मैंने बना लिया है, दाल को फ्राई भी कर लिया है। अब मैं सब्जी बनाऊंगी और मैं चावल बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं लंच प्रिपेयर करने के बाद। फ्राइड दाल, पत्ते गोभी आलू की सब्जी और ये चावल। और फिर लंच में बनाया है दाल फ्राई, पत्ते गोभी आलू की सब्जी और ये चावल। अब मैं मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। नक्श को मैं बालकनी में लेकर आई हूँ और धूप लगाने के लिए। बच्चों को धूप लगना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड तो है, हल्की हल्की ही है लेकिन ठंड तो है इधर। तो इसलिए मैं धूप में लेकर आई हूँ इसको और मैं खिला भी रही हूँ ताकि कुछ देर ये धूप में टिक जाए, तो इसलिए मैं खिला चले सो गए। चलो बाय बाय। शाम हो गई थी, फिर मैं बालकनी में आई सूखे हुए कपड़े उठाने के लिए। तो मैं बस मैं कपड़े उठा रही हूँ और अब मैं इन कपड़ों को फोल्ड करने के बाद से आज मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं जिस चीज़ की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ उस चीज़ को लोग यूपी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको लोग बोलते हैं। जैसे कुछ जगह पे जो है लाई बोलते हैं, कहीं ढूंढा बोलते हैं, कहीं मुरमुरे के लड्डू बोलते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मुरमुरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद से मैंने फ्राई पैन में थोड़ा मुरमुरे को गरम कर लिया था ताकि सीलन ना हो। फिर उसके बाद से गैस पे मैंने फ्राई पैन को रख दिया है और फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, लो फ्लेम पे बनाएंगे। और फिर मैंने जो है गुड़ डाल दिया है इसमें। फिर उसके बाद जो है इसको हम चलाते रहेंगे, हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तब तक हमें चलाते रहना है जब तक ये जो है हो नहीं जाता है, पक नहीं जाता है। और इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है, तो हम इस ट्रिक से इसको जो है चेक करेंगे कि ये पका है या नहीं। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें जो है 1-2 बूंद हम जो है उसमें गिराएंगे। अगर जो है गुड़ पानी में जम जाता है तो इसका सॉलिड हो जाता है, तो फिर हम समझ लेंगे कि हमारा गुड़ जो है ये पक चुका है अच्छे से। और अगर वो नहीं जमता है तो फिर आप उसको थोड़ी देर चलाते रहिए। तो इस ट्रिक से हमें पता चलेगा कि गुड़ हमारा पक चुका है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि पका है या नहीं पका है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरा गुड़ जो है वो पक चुका था। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं मुरमुरे को और गुड़ को मैं मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, हमें हाथ यहाँ पे जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि मुरमुरे और गुड़ को जल्दी से मिक्स करना है। अगर धीरे धीरे हम करेंगे तो फिर गुड़ जम जाएगा। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ से मिक्स करूँ, तो फिर मैं प्लेट से ही मिक्स करना शुरू कर दी, क्योंकि गुड़ गर्म था। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जल्दी से मिक्स करेंगे और फिर मुरमुरे का लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ मैं जल्दी मैं लड्डू बना रही थी, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता तो लड्डू नहीं बन पाता। तो फाइनली मैंने लड्डू बना लिया था और बहुत अच्छे बने थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि मुरमुरे के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो आप बताइएगा आपको ये लड्डू कैसे लगे। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैं अब कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। और डिनर में सब्जी थी और मैं पराठा बना रही थी। अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और आज डिनर में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं वही वो मुरमुरे का लड्डू बना रही थी, तो इसलिए लेट हो गया। और इस टाइम मैं बना रही हूँ पराठा। सब्जी जो मैंने लंच में बनाया था, सब्जी वही है। तो मैंने सोचा रोटी या फिर मैं पूड़ी बना देती हूँ, लेकिन हस्बैंड का मन था पराठा खाने का, तो उन्होंने बोला कि पराठे बना दो, पराठे और सब्जी खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वही बना देती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ। और आपने अभी रेसिपी देखा है मुरमुरे के जो लड्डू मैंने बनाए हैं, तो वो मैंने जो है फर्स्ट टाइम बनाए हैं। मतलब पहले कभी ऐसी चीज़ मैंने ट्राई भी नहीं करी है। और एक्चुअली हुआ ये कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना बिज़ी थी, मैं डीप क्लीनिंग में लग गई। और मैं क्लीनिंग का वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि टाइम लगता है कैमरा सेट करने में। तो उसके बाद से जो है, और इसी वजह से डीप क्लीनिंग की वजह से ही जो है मुझे लेट हो गया लंच में। मैं जो है लंच जो है टाइम से मैं बना नहीं पाई। मतलब टाइम से क्या लंच मेरा लंच बनाने में मुझे लेट हो गया था। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जो है जब क्या बोलते हैं, तो डीप क्लीनिंग की वजह से मुझे लेट हो गया जो है लंच बनाने में। फिर उसके बाद से मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई, और लेटने गई तो मुझे आ गई नींद। फिर जब मैं सोकर उठी, तो मैंने सबसे पहला काम वही किया। मैं जो है बालकनी से मैं कपड़े लेकर आई, और कपड़े लेकर आने के बाद से मैंने जो है शुरू कर दिया लाई बनाना। तो उसके काम में मैं लग गई। फिर उसके बाद से वही मैंने बनाया। तो ये है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन जो है थोड़ा तो बना सकती हूँ। अब बना लिया है ना, तो अब मैं बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बना सकती। तो बस यही था। और अब मैं पराठे बनाऊंगी। सिर्फ मुझे पराठा बनाना है। सब्जी रखा हुआ है, सब्जी को मैं थोड़ा सा गरम करूंगी, और सब्जी को गरम करूंगी, और उसके बाद से हम करेंगे डिनर। और डिनर करने के बाद मैं आराम से सोऊंगी, क्योंकि आज मुझे नींद बहुत आ रही है। वैसे आराम से कैसे सो सकती हूँ, जब तक बच्चे न सो जाएं तब तक नींद कहाँ आती है। तो पहले बच्चों को सुलाना पड़ता है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं घी का पराठा क्यों बना रही हूँ,
क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है घी का ही पराठा खाना पसंद है। वो हर चीज़ में घी लेते हैं, इवन सब्जी में, चावल बनती है हमारे यहाँ, चावल में, दाल में, फिर उसके बाद से पराठा बनता है तो पराठा हमारे यहाँ घी में ही बनता है। और तो हमारे यहाँ घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन हर चीज़ में घी यूज़ होता है। किसी भी चीज़ का पराठा बनाओ तो वो घी में ही सेकना पड़ता है। पराठा मैंने बना लिया, सारे काम हो गए किचन के। किचन को मैंने क्लीन भी कर लिया है। मेरी आदत है, मैं खाना बनाने के बाद से मैं किचन को क्लीन करके तब मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, अगर मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद से मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि चलो खाना खा लिया, फिर मैं सिर्फ बर्तन धो लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं जब खाना खा लेती हूँ फिर मुझे नींद आने लगती है। तो खाना बनाने के बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ, मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा काम ना हो और ज़्यादा किचन फैला भी ना लगे। और जब मैं किचन में आऊँ तो किचन बिल्कुल क्लीन मिले, क्योंकि किचन क्लीन रहता है तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो है किचन क्लीन करके ही निकलती हूँ। अब हम लोग डिनर करेंगे और डिनर के बाद से जो है मुझे अभी व्लॉग एडिट भी करना है, और कुछ व्लॉग हैं, कुछ वीडियोस हैं जो पेंडिंग हैं, उनको भी मुझे एडिट करना है। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थकान भी हो रही है, अभी डिनर भी करना है। सो जो है आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।